भाई देखिए साहब, एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं एंड ऐसे में आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ साहब, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि क्या एक महीने पढ़ के 90% आ सकता है, और अगर आ सकता है तो कौन कौन से हमें स्मार्ट ट्रिक्स इस्तेमाल करने हैं, कौन कौन सी पढ़ाई में ऐसी रणनीतियाँ इस्तेमाल करनी हैं कि हमको कम प्रयास भी करना पड़े और हम अच्छा नंबर भी लेके आ पाए। लेकिन इससे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत करने पे विश्वास नहीं रखते तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं टोटली ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको उस चीज़ को अपने अंदर फिट करना है, उसके ऊपर मेहनत करना है, तभी आप 90% या जितना आप चाहते हैं आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जज्बा आपके अंदर रहनी चाहिए, आत्मविश्वास आपके अंदर रहनी चाहिए। इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि रिश्ते जताने लोग मेरे घर भी आएंगे, रिश्ते जताने लोग मेरे घर भी आएंगे, फल आए हैं इस पेड़ पे तो पत्थर भी आएंगे। अरे जब चल पड़े हो सफ़र को तो फिर हौसला रखो, क्योंकि सहरा कहीं तो कहीं पे समंदर भी आएंगे, क्योंकि सहरा कहीं तो कहीं पे समंदर भी आएंगे। आज स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल अगर आपने आज से करना शुरू कर दिया तो निश्चित तौर पे जितना नंबर आप अपने बोर्ड परीक्षा में लाना चाहते हैं निश्चित तौर पे आप ला सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली ट्रिक है, जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है, वो कुछ इस प्रकार है कि टारगेट सेट करें और उसे हमेशा अपने सामने रखें। भाई देखिए साहब, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग टारगेट होता है। कोई अपने एग्ज़ाम्स में 85% लाना चाहता है, कोई 90% लाना चाहता है, तो कोई 95% लाना चाहता है, तो कोई टॉपर बनना चाहता है ओवरऑल पूरा डिस्ट्रिक्ट में। तो जो टॉपर बनना चाहते हैं या जो जितना नंबर लाना चाहते हैं उनको खुद भी नहीं पता होता कि क्या मैं टॉपर बन पाऊंगा या मैं अपने ज़िले में टॉप कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन वो मेहनत करने पे विश्वास रखते हैं, वो अपने टारगेट को सेट कर लेते हैं और उसके ऊपर अपने ज़बरदस्त रणनीति के साथ आगे बढ़ते चलते हैं। तो ठीक ऐसे ही आपको स्टूडेंट टारगेट सेट करना है। बिना टारगेट के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो निश्चित तौर पे ये चीज़ उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये फिट करना होगा कि आप अपने एग्ज़ाम्स में कितना परसेंट नंबर लाना चाहते हैं या आपका टारगेट क्या है। आप एग्ज़ाम को कितने अच्छे तरीके से क्रैक करना चाहते हैं, कितना अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये टारगेट अपने अंदर सेट कीजिए, क्योंकि अगर आप टारगेट सेट करेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करेंगे, और टारगेट सेट नहीं करेंगे तो वैसे ही जैसे आपका मन करेगा पढ़ेंगे, जैसे मन करेगा वैसे छोड़ देंगे। इसलिए आप पहले बताइए कमेंट में कि आपका टारगेट क्या है। क्या आप 85% लाना चाहते हैं या 90% लाना चाहते हैं या 95% लाना चाहते हैं या कितना परसेंट लाना चाहते हैं? मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स, मुझे बहुत खुशी होगी। और जैसे ही आप टारगेट फिक्स कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कीजिए। सबसे पहले जितना भी टारगेट है आपका, एक बहुत ज़बरदस्त शायरी के द्वारा, बहुत ज़बरदस्त लाइन के द्वारा उस टारगेट को लिख के, और जहां आप पढ़ते हैं जिस चीज़ का इस्तेमाल आप दिन भर में बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, उसके होम स्क्रीन पे उस चीज़ को, उस वॉलपेपर को सेट कीजिए, ताकि दिन भर में मैक्सिमम टाइम आप अपने टारगेट को देख पाएँ, अपने लक्ष्य को देख पाएँ और उसके लिए मेहनत ज़बरदस्त तौर पे कर पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको आज से ही इस्तेमाल करनी है कि टारगेट सेट करना है भाई, और हमेशा उसको अपने सामने रखना है, जिससे अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को देख के हम हमेशा मोटिवेट रहें और उसको पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहें। ऐसा टारगेट आपको बनाना है जो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहे और उसके लिए आप दिन भर मेहनत करते रहें। जो दूसरी चीज़ एक महीने में अपने बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए, ज़बरदस्त प्रदर्शन करने के लिए है, वो कुछ इस प्रकार है कि पिछले 10 साल का पेपर आप तैयार करें और लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखिए साहब, मैंने बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स देखा है जो साल भर तो जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो उनका नंबर उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि साल भर उन्होंने बहुत तगड़े तरीके से पढ़ा है, लेकिन एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे लिखा जाता है इसके ऊपर उन्होंने मेहनत नहीं किया है।
तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं तो आज से ही संभल जाइए, आज से ही इस बात पे फोकस कीजिए कि आपको आपके एग्ज़ाम्स में कॉपी लिखना कैसे है, किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, कैसे हेडलाइंस आप बनाएंगे, कैसे पॉइंट में करके आंसर्स को लिखेंगे ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी से अट्रैक्ट हो पाए। तो सबसे ज़्यादा काम आपको इस पे करना है। साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पिछले 10 साल के पेपर को आपको सॉल्व करना है, यानी इसके पहले पिछले 10 साल में जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर साल जो पेपर डिज़ाइन किया जाता है ना स्टूडेंट्स, वो इन्हीं को देखते हुए किया जाता है। और फिलहाल इस सिचुएशन में तो निश्चित तौर पे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उसको बार बार रिपीट किया जाएगा, क्योंकि अच्छी तरीके से आपकी सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया गया है। आपको खुद से स्टडी करनी है इस बार। तो ये चीज़ है स्टूडेंट्स, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज से आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे। अगर आपके पास आपके एग्ज़ाम के लिए मात्र 1 महीना है या उससे भी कम समय है तो पिछले 10 साल के पेपर को आप ज़बरदस्त तरीके से तैयार करेंगे। और इसके पहले जो जो चीज़ आपने स्टडी कर रखी है, जो जो चीज़ें तैयार कर रखी है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, लिखते हुए प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ इस बात पे भी ध्यान देंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी अपने क्वेश्चन पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, कॉपी में किस तरीके से अपने प्रदर्शन को प्रस्तुत करना है। तीसरी चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आज से अगर इस चीज़ को इस्तेमाल करना आपने शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है आपके अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आएंगी और आप अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं। जी हाँ साहब, तीसरी चीज़ कुछ इस प्रकार है कि एग्ज़ाम से पहले मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रोज़ पढ़ाई करें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर ये गलत आदत होती है कि एक दिन पढ़ते हैं, एक दिन अगर मन नहीं करता तो छोड़ देते हैं। अरे जब एग्ज़ाम नज़दीक आया है तो कम से कम इस टाइम तो आप रेगुलर रहिए, इस टाइम तो अपनी नियमितता बनाए रखिए। अगर आप नियमित नहीं रहेंगे तो एक दिन पूरा आपका वेस्ट हो जाएगा, जिससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए एग्ज़ाम टाइम में लगातार 30 दिन कंसंट्रेट होकर पढ़िए और रोज़ जो है वो एक या एक से अधिक मॉडल पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, पिछले साल के पेपर को सॉल्व करते हैं, तो जो गलतियां आपको एग्ज़ाम में होनी रहती हैं वो पहले ही हो जाती हैं, और उसको आप उसके एग्ज़ाम में जाने से पहले उसे सुधार पाते हैं, जिससे एग्ज़ाम में आपसे कम गलती होती है और बहुत अच्छा प्रदर्शन आप अपने एग्ज़ाम्स में कर पाते हैं। तो ये सोचने का समय नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि भाई क्या होगा इस बार के एग्ज़ाम में, तो ये बहुत गलत बात है स्टूडेंट। मैं इसके लिए आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा। सारी चीज़ें मेहनत से संभव होती हैं। जो जो ट्रिक्स मैंने आपको बताया, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया, ये सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, ज़मीनी स्तर पे इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। और जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसको सिर्फ अगर आप सुनते हैं तो बहुत गलत बात है। मैं इसके लिए आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा। उसको उतारिए, क्योंकि एक एक चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सोच के, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सपेरिमेंट करके आपको बताई जाती हैं। तो कम से कम अगर उस चीज़ का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता दोस्त। और रही बात 1 महीने में पढ़ के 90% लाने की, तो निश्चित तौर पे आप ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसके पहले भी आपने कुछ पढ़ा होगा। अगर आप आज यानी कि इस वीडियो को देखने के पश्चात ये समझ रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद मात्र 1 महीना पढ़ के मैं 90% ला सकूँगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी आप अगर अब से शुरुआत करेंगे तो 1 महीना में कुछ हो नहीं पाएगा। हाँ, ये है कि पिछले 10 साल का पेपर सॉल्व करके 75% 80% ला सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले भी आपने तैयारी किया है और आज से ज़बरदस्त तैयारी यानी अपनी तैयारी को तेज करना चाहते हैं, तब निश्चित तौर पे आप 90% ला सकते हैं इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करके, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि साहब बिना पढ़े 90% कैसे लाएं। तो उनकी इस तरीके के कमेंट को देख के मुझे एक ही लाइन याद आती है कि अपनी मालिक की फ़कीरी पे तरस आता है। अब इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा दोस्त। बिना पढ़े 90% कैसे आ सकता है दोस्त, आप खुद सोचिए, आपको हंसी आएगी ऐसे लोगों पे। इसलिए हमेशा मेहनत करने में विश्वास रखिए। अगर मेहनत करेंगे तो सफलता भी आपको शानदार मिलेगी और आप अपने जीवन में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि मैं अपनी बातों को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से प्रस्तुत कर पाया हूं। आपका क्या टारगेट है आपके एग्ज़ाम के लिए, लिखिए इसी वक्त कमेंट में और बताइए कि आज से आप किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं, अपनी तैयारी को कैसे तेज करने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स,
लव यू ऑल, टेक केयर।